अब पहले लेक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। अब थोड़ा धीरज रखो, ठीक है? स्टे काम, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर टीचर। कम्युनिकेशन क्या होता है? आपस में बातचीत करना, ठीक है? क्या होता है कम्युनिकेशन? बातचीत करना। मैं जो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उनका जवाब दो। बातचीत। नहीं, पीपीटी वाली असाइनमेंट नहीं करनी। आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हम क्या सीखेंगे आज के सेशन में? हम कम्युनिकेशन कैसे होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होती है? आवाज नहीं आ रही मेरी? क्यों नहीं आ रही आवाज? जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से। वॉइस इज नॉट गुड। नेटवर्क इशू, हाँ, नेटवर्क इशू होगा। अब ठीक है? इम्प्रूव क्लैरिटी while एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, क्लैरिटी लाना अपने कॉन्सेप्ट्स में। डेवलप कॉन्फिडेंस इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की टीचिंग में, हम आज ये समझेंगे। क्यों बातचीत करना आना चाहिए एक टीचर को? देखो, अगर आप एक टीचर हो पर आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, आपको बहुत डीप नॉलेज है सब्जेक्ट की, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है, आपको एग्जांपल्स देनी आती हैं, बट आपको लेक्चर डिलीवर करना नहीं आता, आपको समझाना नहीं आ रहा है, बच्चों को कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है, तो क्या आपकी टीचिंग का कोई फायदा है? क्या वो टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग होगी? यस मैम, मेरे में ये प्रॉब्लम है। आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं होगी ना इफेक्टिव टीचिंग। तो हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए, बात करनी आनी चाहिए बच्चों के साथ, तभी तो आप समझा पाओगे अपना लेक्चर। अगर आपको कम्युनिकेट ही नहीं करना आ रहा तो आप लेक्चर नहीं समझा पाओगे। ओके, तो क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की? पहली इंपॉर्टेंस, पीपीटी देखो साथ साथ में। पहली इंपॉर्टेंस है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स क्लियरली। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो आप अपना विषय, अपना सब्जेक्ट, टॉपिक अच्छे से समझा पाओगे बच्चों से। बच्चों को अगर आपको बोलना आता है, आपको समझाना आता है, तभी आप अपना कॉन्सेप्ट, अपना टॉपिक अच्छे से समझा पाओगे। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका टॉपिक पोल्यूशन है, आपको पोल्यूशन की नॉलेज है, पोल्यूशन के टाइप्स पता है, आपको ये पता है कि पोल्यूशन क्यों होता है, पोल्यूशन को रोका कैसे जाए, ठीक है? ये बेसिक चीजें हैं, सबको पता होती है। पर अब आपको ये नहीं पता कि समझाया कैसे जाए सामने वाले को, है ना? अगर आपको समझाना नहीं आ रहा, आपको बोलना नहीं आ रहा, अपने थॉट्स को, अपने जो विचार है उनको भाषा में लाना नहीं आता आपको, तो वो वेस्ट हो जाएगी। तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली नहीं समझा पाओगे। इस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में। ना ना, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ड स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। अब अगर आप स्टूडेंट और टीचर के बीच की कम्युनिकेशन अच्छी है, आपस में अच्छे से बातचीत हो पा रही है, तो इससे क्या होगा? जो स्टूडेंट है उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके,
शायद डिफरेंट है, वो डिफरेंट है असाइनमेंट्स, थोड़ा डिफरेंस है, टॉपिक सेम है जो आप क्लास में पढ़ रहे हो, वैसे टॉपिक्स ही हैं, वही टॉपिक्स है। इंक्रीज क्लासरूम इंटरेक्शन, नहीं मैं अब असाइनमेंट नहीं दूंगी, सिर्फ आपको ड्राइव वाली असाइनमेंट्स ही करनी है। इंक्रीज क्लासरूम इंटरेक्शन, अगर कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर टीचर कम्युनिकेट कर पा रहा है तो क्लास में इंटरेक्ट अच्छे से कर पाएगा। अगर मुझे आपसे बात करनी नहीं आती तो मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता नहीं लगेगा मुझे आपको क्या बोलना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, तो हमारे बीच पे इंटरेक्शन नहीं होगी। अगर मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, जब मैं क्लास में एंटर करती हूँ मुझे क्या पूछना है, आपको आप लोग कैसे हो, दिन कैसा गया, है ना, ऐसे मैं कम्युनिकेट करूंगी। आप भी ऐसे कम्युनिकेट करोगे जब आप टीचिंग लाइन में जाओगे। इससे क्या होता है, बच्चों के बीच और आपके बीच इंटरेक्शन बढ़ती है, एक बॉन्ड बिल्ड होता है। और देखो, टीचर के और स्टूडेंट के बीच एक बॉन्ड बिल्ड होना बहुत जरूरी है, इससे ट्रस्ट बढ़ता है। ठीक है। आप अगर आप टीचर, असाइनमेंट कितने पेज का बना, एक असाइनमेंट 2 पेज का बहुत है। अगर आप एक टीचर हो, नहीं बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे, अगर आप एक टीचर हैं और आपको स्टूडेंट्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, उनके साथ एक बॉन्ड बनाना है, तो आप कैसे बॉन्ड बनाओगे, इंटरेक्ट करके ना, बातचीत करके ही बॉन्ड बनेगा ना। अगर मैं क्लास में आती हूँ मैं आपसे बात ही ना करूं, मैं सिर्फ लेक्चर डिलीवर करूं और चले जाऊं, तो हमारे बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। और ऑनलाइन क्लासेस में बॉन्ड बनाना बहुत मुश्किल होता है ना, इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि एक स्क्रीन है, आप भी स्क्रीन से पढ़ रहे हो, मैं भी स्क्रीन पे पढ़ा रही हूँ, तो बहुत मुश्किल है एक बॉन्ड क्रिएट करना। बट ऑफलाइन क्लासेस में बॉन्ड बनाना इजी हो जाता है। और वो बॉन्ड कैसे बनेगा, कम्युनिकेट करके। गाइस मैंने बहुत बार बताया, किसी भी लैंग्वेज में बना दो असाइनमेंट, हिंदी इंग्लिश, आपकी मर्जी। रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपके बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच। 15 असाइनमेंट्स, मैं ऐसे लेक्चर पढ़ाऊं या क्वेश्चंस का आंसर दूं, आप खुद बताओ, दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती ना। कौन सी बात जो होती है, आप दोबारा से क्वेश्चन पूछो अपना। मैं इग्नोर नहीं कर रही, बट बहुत मुश्किल हो जाता है लेक्चर लेना साथ में और आपके क्वेश्चंस का आंसर देना। मैंने आपको बोला है लास्ट के 10 मिनट में हम आपकी क्वेरीज डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ 40 मिनट्स लेक्चर सुन लो, आधा घंटा मैं जल्दी रैप अप कर दूंगी, फिर आप जो मर्जी पूछ लेना। पर ऐसे लेक्चर के दौरान क्वेश्चन का आंसर देना बहुत मुश्किल है। रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर टीचर कम्युनिकेट अच्छे से कर रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है क्लास में। ओके, कोई कॉन्सेप्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप गलत मतलब नहीं समझोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी कॉन्सेप्ट में। इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, अब लर्निंग आउटकम्स क्या होते थे, मैंने आपको बताया था परसों वाले लेक्चर में। जो भी आपने लर्निंग की किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद, उसे हम क्या बोलते हैं, लर्निंग आउटकम। ओके, इससे क्या होगा, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से लर्निंग आउटकम बेटर होंगे, जो टीचर ने पढ़ाया है आप समझ पाओगे, आप उसे लर्न कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस है, याद करो मेरे साथ। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़ती है, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्लासरूम में इंटरेक्शन बढ़ती है, मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस होती है और लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, आपस में बातचीत करना। अब हमारे बीच क्या है, आप तो चलो लिख रहे हो, पर ये भी वर्बल ही है राइट अप में।
मैं क्या कर रही हूँ, आपके साथ वर्बली कम्युनिकेट कर रही हूँ। जब आप लोगों के माइक ऑन होते हैं तो आप क्या करते हो, वर्बली कम्युनिकेट करते हो मेरे साथ, है ना। Verbal communication refers to the use of spoken words while teaching. Verbal communication क्या है, बोल के पढ़ाना। Spoken words while teaching, जैसे किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना। अभी मैं क्या कर रही हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन। मैं किसी ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रही, किसी पेन का इस्तेमाल नहीं कर रही, किसी बॉडी लैंग्वेज जेस्चर का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने वर्ड्स का, अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन के क्या एस्पेक्ट्स हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए कि बच्चों को अच्छे से समझ आए। पहला पॉइंट है क्लियर प्रोनाउंसिएशन, आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। जैसे वर्ड है कम्युनिकेशन, अब अगर मैं इसको फंबल करके बोलूं या अगर मेरे को बोलना नहीं आ रहा ये वर्ड, तो आपको भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ही नहीं पता कि इसको कैसे बोला जाए या कैसे बोलना चाहिए, तो आपको भी समझ नहीं आएगा वो वर्ड, है ना। तो क्लियर प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोप्रिएट टोन एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कनेक्टिविटी इश्यू की वजह से जब मेरी आवाज नहीं आती है आप लोगों को, तो आप फटाफट मैसेजेस करने लग जाते हो कि मैम आवाज नहीं आ रही, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना। अगर मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी आप तक तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, है ना। नहीं आएगा ना अगर आवाज अच्छी नहीं है। तो अप्रोप्रिएट टोन एंड वॉल्यूम का होना बहुत जरूरी है। क्लास में भी अगर कोई टीचर, अगर बहुत बड़ी क्लास है और कोई टीचर आया है बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, तो लास्ट बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहां तक तो आवाज ही नहीं जाएगी, है ना। तो एक टीचर को एक बहुत अप्रोप्रिएट वॉल्यूम होना चाहिए क्लास के हिसाब से। अगर क्लास छोटी है ना, 10-20 बच्चे हैं, तो आप थोड़ा धीरे भी बोलो तो चल जाता है। पर क्लास बहुत बड़ी है तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ जाना चाहिए क्लास के हिसाब से, क्योंकि जो बच्चे लास्ट में बैठे हैं वो वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होते, बैक बेंचर्स इंटरेस्टेड नहीं होते लेक्चर में। तो अगर आपकी वॉइस भी बहुत स्लो है ना, तो फिर तो वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज, अब लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज सबको समझ आती है, हर बच्चे को समझ आती है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में वीक है तो आप हिंदी में समझाइए, है ना। अब पूरी क्लास तो देखो इंग्लिश में अच्छी नहीं होती, चाहे आप आईसीएसई में चले जाओ, सीबीएसई में चले जाओ, स्टेट बोर्ड्स में चले जाओ, पूरी क्लास कभी भी परफेक्ट नहीं होती। कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में वीक होंगे या किसी और लैंग्वेज में वीक होंगे। अगर टीचर पूरा लेक्चर ही इंग्लिश में डिलीवर कर दे तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगी, है ना। पर वहीं पे अगर आप एक कॉमन लैंग्वेज यूज करो जो सबको समझ में आती है, तो आपका लेक्चर ज्यादा इंटरेक्टिव और क्लियर आएगा। सिंपल लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर पेस ऑफ स्पीकिंग, पेस क्या होता है, पेस का मतलब होता है स्पीड, ठीक है। स्पीड प्रॉपर होनी चाहिए, ना ज्यादा तेज बोलो ना ज्यादा धीरे बोलो। अगर ज्यादा तेज बोलोगे ना तो स्टूडेंट्स लॉस्ट हो जाएंगे, है ना। ज्यादा तेज बोलोगे स्टूडेंट्स लॉस्ट हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट्स। सोचेंगे मैम ने इतनी तेज तेज पता नहीं क्या बोल दिया, कब आई कब चलेगी पता ही नहीं चला। और ज्यादा स्लो भी नहीं बोलना, ज्यादा स्लो बोलोगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, उनको नींद आ जाएगी। कभी एक्सपीरियंस करा है, कोई टीचर्स होते हैं ना बहुत धीरे धीरे लेक्चर एक्सप्लेन करते हैं, बहुत बोरिंग लगने लग जाता है फिर, और नींद आ जाती है, होता है ना। हाँ, तो आपकी स्पीड बहुत मायने रखती है। इफेक्टिव स्पीकिंग टेक्निक्स, अब इफेक्ट, मुझे वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है आपको।
किसी को भी नहीं आ रही आवाज? इफेक्टिव स्पीकिंग टेक्निक्स, अब अच्छे से कैसे बोलना है, इस पे आ जाते हैं। यूज शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस यूज करो और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करो। अगर आप इंग्लिश में भी बोल रहे हो ना, तभी भी आप सिंपल सेंटेंसेस यूज करो, सिंपल वोकैबुलरी यूज करनी है। मुश्किल मुश्किल वर्ड्स नहीं बोलने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बोलने। एक वक्त पे एक ही कॉन्सेप्ट की बात करो, एक ही आइडिया की बात करो। ठीक है। एक्सप्लेनिंग वन आइडिया एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूशन कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, और कौन सा पोल्यूशन होता है? यही तीन होते हैं ना। तो आप सबसे पहले वाटर पोल्यूशन की बात करें। मैम आप हिंदी में भी बोलिए ना। अभी भी हिंदी में, मैं तो हिंदी में बोल रही हूँ, मैंने पूरा लेक्चर जब से स्टार्ट हुआ है हिंदी ही बोली है। आप लोगों की ज्यादा शुद्ध हिंदी है, मेरी इतनी शुद्ध हिंदी नहीं है। आप हिंदी में नहीं बोल रहे। प्रदूषण 7 प्रकार। इतनी अच्छी हिंदी नहीं है मेरी। प्रदूषण 7 प्रकार के। गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लैंग्वेज। डेली लाइफ, अब आपने क्या करना है जब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है? यस पूजा। आप कोई एग्जाम्पल, कोई कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक एक्सप्लेन करोगे ना, तो साथ में एग्जाम्पल्स दोगे, डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स। जैसे अगर आप वाटर पोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप क्या एग्जाम्पल दोगे? कचरा पानी में फेंकना। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? फैक्ट्रीज वाले क्या करते हैं? अपना जो फैक्ट्री का कचरा होता है कहाँ फेंकते हैं? पानी में, नदियों में। तो क्या ये अच्छी बात है, अपना कचरा नदियों में फेंक देना? क्वेश्चंस हिंदी में पूछूंगी। नहीं ना। रिपीट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक में, आप उनको बार बार रिपीट करोगे ताकि स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जाए वो पॉइंट्स। ठीक है। जो भी आपके टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या करेंगे? उनको बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है। पॉजिंग बिटवीन एक्सप्लेनेशंस। पॉजिंग बिटवीन एक्सप्लेनेशंस का मतलब होता है, जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो बीच बीच में रुको। एक सेंटेंस खत्म करा, पॉज लो। एक आइडिया खत्म करा, रुक जाओ। इकट्ठा सब नहीं बोल देना, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके। रुक रुक के पढ़ाना है। ओके। रुक रुक के पढ़ाना है, थोड़ा पॉज लेना है, थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेना है। बिल्कुल एक सांस में पूरा लेक्चर नहीं डिलीवर करोगे, इससे क्या होगा, बच्चों को भी समझ में नहीं आएगी और आपकी एनर्जी भी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। अब कैसे करना है इफेक्टिव टीचिंग? सिंपल लैंग्वेज, एक कॉन्सेप्ट को एक टाइम पे समझाना है, एग्जांपल्स देनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बार बार रिपीट करने हैं, और बीच बीच में रुकना है। इकट्ठा पूरा टॉपिक नहीं समझा देना। ठीक है, बीच बीच में रुक के पढ़ाओगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, क्या लगता है आपको, क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन?
अब एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से देखना। अगर कोई बच्चा बैठा है, कोई बैठा है, तो अगर मैं उसको करूं ऐसे, गेट अप, मैंने बोला नहीं, मैंने जस्ट इशारा किया, ठीक है, तो व्हाट विल दिस, क्या करेगा ये, उसको बच्चे को क्या समझाएगा कि उठो। जल प्रदूषण वायु, इस टॉपिक से निकल गए हम रीना, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे आ जाओ। इशारों से समझाना, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने हैंड्स का यूज बहुत करती हूँ, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जेस्चर्स। ओके। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, हमारे फेस के एक्सप्रेशंस, हमारे जेस्चर्स, आई कांटेक्ट मेंटेन करना। जब आप कोई लेक्चर दे रहे हो बच्चों को, आप आई कांटेक्ट करोगे, ठीक है। आई कांटेक्ट करने से क्या होता है, इंटरेक्शन बनता है, स्टूडेंट्स बोर नहीं होते, उनको लगता है हाँ मैम कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारे साथ बीच बीच में। हिंदी में बोलें तो इशारों से बात जी। आप लोग करते हो ना नॉन वर्बल बातें, अगर दो दोस्त दूर बैठे हैं तो कोई बंदा दूर से इशारा कर रहा होगा, फ्रेंड्स करते हैं आपस में इशारों में बात क्लासेस में। कर सकते हो अपलोड, तो जब मर्जी कर दो। बहुत होता है ना नॉन वर्बल तरीके से, बहुत क्लास में दोस्त बातें करते हैं अगर दूर बैठे हो तो। अब टीचर को कैसे कम्युनिकेट करना है इशारों में, स्माइल वाइल टीचिंग, जब आप पढ़ा रहे हो बच्चों की तरफ देख के मुस्कुराओ। ओके। इससे क्लास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है। आप भी जब टीचर बनोगे ना, तो जब क्लास को पढ़ा रहे होगे, तो थोड़ा स्माइल करना उनकी तरफ देखकर। फिर मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, बच्चों के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके पढ़ाओ। कोई भी, मैम हम कुछ पूछ रहे हैं स्वीटी। मैंने, हाँ मैंने आपको बताया तो है कि जैसे मर्जी असाइनमेंट सब सबमिट कर देना, इकट्ठी भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेज हैंड टू आस्क, यस। क्या पूछ रहे हो दीदी। मैंने बोला है लास्ट में क्वेश्चंस का जवाब दूंगी, फिलहाल लेक्चर पे कंसंट्रेट कर लो। इससे फ्लो टूट जाता है, फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फ्लो टूट जाता है लेक्चर का। आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करने से बच्चों को लगेगा कि बच्चे बोर नहीं होंगे, और बच्चों को लगेगा मैम इंटरेक्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं। यूजिंग हैंड जेस्टर्स फॉर एक्सप्लेनेशन, अगर आप सीधे खड़े होके एक्सप्लेन कर रहे हो, ना बच्चों की तरफ देख रहे हो, सीधा स्ट्रेट देखते जा रहे हो, तो बच्चे सोचेंगे यार क्या है, मैम तो खुद ही पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है, मैम को तो नींद आ रही है ऐसे लग रहा है। अगर अब अगर बच्चों को लगेगा कि मैम इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको लगता है बच्चे इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में। अगर आपको लगे कि मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रही, आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रही हूँ, तो क्या आपको मजा आएगा पढ़ने में, नहीं आएगा ना। बोरिंग टीचर। हाँ, तो हैंड गेस्टर्स यूज करना बहुत जरूरी है। आई कांटेक्ट मेंटेन करना, बीच बीच में से छोटे थोड़े बहुत सवाल करना, थोड़ा हंसी मजाक करना अपने स्टूडेंट्स के साथ। आप देखो, आप जब बहुत लाइट कम्युनिकेशन करते हो ना, थोड़ा उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेते हो, उनसे पूछते हो आप कैसे हो या क्या चल रहा है जिंदगी में, तो एक ना क्लास में बहुत पॉजिटिव सा ऑरा बना रहता है। बच्चों को लगता है कि हाँ मैम हमारे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। स्टैंडिंग कॉन्फिडेंटली, हिंदी में किसको किसको लगता है मैं हिंदी में नहीं बोल रही। एक साथ असाइनमेंट, हाँ जमा कर दो असाइनमेंट। शुभम आप क्या चाहते हो, मैं कैसी हिंदी यूज करूं, क्योंकि मुझे तो ऐसी हिंदी आती है।
वॉइस बहुत कम आ रही है। क्या प्रॉब्लम है आरजू? स्टैंडिंग कॉन्फिडेंटली। अब ऐसे लटक के नहीं खड़े होना है बच्चों के सामने, कॉन्फिडेंटली अपने शोल्डर्स रेस करके खड़े होना है, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांगली अफेक्ट क्लासरूम एंगेजमेंट। अगर आप सुस्ती सुस्ती में लगोगे ना, सुस्त सुस्त लगोगे क्लास को, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे सच में। अगर आप एक्टिव हो, यस निशांत वही करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ आई कांटेक्ट। अब आई कांटेक्ट की इंपॉर्टेंस समझते हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बच्चों में ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप आई कांटेक्ट करते हो ना बच्चों के साथ, तो उनमें उनको ट्रस्ट आता है आप में, ठीक है? उनको लगता है कि हाँ हम मैम पे डिपेंड हो सकते हैं, मैम अगर हम मैम से कुछ पूछेंगे तो मैम हमें आंसर करेंगे। एक बॉन्ड क्रिएट होता है। फिर बच्चे जब आपको कैंपस में देखेंगे तब भी आपसे बात करेंगे, आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे या गुड इवनिंग बोलेंगे, ठीक है? अगर क्लास में ही टीचर आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, कॉपी में लिख लेना, बाद में पीडीएफ में कनेक्ट वो कन्वर्ट कर लेना। मेंटेन क्लासरूम अटेंशन। अगर आप आई कांटेक्ट कर रहे हो तो पूरी क्लास का ध्यान आपकी तरफ होगा, अटेंटिव रहेगी क्लास। आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है क्लास में। हाँ सही बात है पूजा, ठीक है? आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्लास एंगेजिंग रहती है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। पहला पॉइंट क्या होता है? ट्रस्ट बनता है बच्चों में, आप पे ट्रस्ट करते हैं बच्चे अगर आप आई कांटेक्ट बना रहे हो, और क्लासरूम अटेंटिव रहती है। शो कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट। बच्चों को लगता है मैम कॉन्फिडेंट है, मैम इंटरेस्टेड है हमें पढ़ाने में। अब देखो आपकी तो कैमरास ऑफ है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके आपके साथ चैट्स में इंटरेक्ट करूं, ताकि आपको भी लगे कि हाँ शी इज इंटरेस्टेड, ठीक है? अगर मैं आपसे इंटरेक्ट ही ना करूं, मैं चैट में भी आपसे बात ना करूं, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, आपको लगेगा मैम इज नॉट इंटरेस्टेड। तो आई कांटेक्ट से क्या लगता है? आई कांटेक्ट से लगता है कि मैम इंटरेस्टेड है, स्टूडेंट्स ट्रस्ट करते हैं टीचर पे। इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अगर आप आई कांटेक्ट कर रहे हो बच्चों के साथ, तो बच्चे ज्यादा आंसर करते हैं आपके क्वेश्चंस को। ओके, आप ट्राई करके देख, जब आप टीचर बन जाओगे तो आप देखना, जब आप बच्चों के साथ इंडिविजुअली आई कांटेक्ट करोगे ना, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग होगी। आपका कॉन्सेप्ट वो ध्यान से सुनेंगे अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो उनके साथ। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है क्लास में, बहुत जरूरी। कभी भी स्टूडेंट्स को ये फील नहीं होने देना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हमेशा इंटरेक्ट करना है उनसे। क्लैरिटी इन एक्सप्लेनेशन। अब अपनी एक्सप्लेनेशन में क्लैरिटी कैसे लानी है? सिंपल वर्ड्स का यूज करके, मुश्किल वर्ड्स यूज नहीं करने। अगर कोई बड़ा टॉपिक है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लो। जैसे हम पोल्यूशन की बात कर रहे थे, पोल्यूशन बहुत प्रकार का होता है। वायु पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, है ना? तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके समझाओ, एक बार में नहीं समझा देना, उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर उसको समझाओ। यूज एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स दो अपने टॉपिक के साथ। एग्जाम्पल से क्या होता है? क्लैरिटी बढ़ती है। 1 आवर का स्वीटी। ये क्यों लड़ रहे हो क्लास में? व्हाट हैपेंड पूजा?
मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ पूजा, और क्या हो गया है? फिर स्टूडेंट्स को पूछना है कि उनको समझ में आया या नहीं समझ में आया। हमेशा पूछो क्लास के एंडिंग में कि आपको टॉपिक समझ आया, कोई परेशानी तो नहीं है। लड़ना नहीं है क्लास में, अच्छे बच्चे हो आप सब। ओके। तो क्लैरिटी कैसे आएगी? सिंपल लैंग्वेज, टॉपिक्स को बांट दो, एक साथ में पूरा टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करोगे, एग्जाम्पल्स दो, स्टूडेंट्स को पूछो आपको समझ आया या नहीं आया। बाद में मैम हम लोग टीचर बन के खुद लड़ने लगेंगे, प्लीज मत करना ऐसा। क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, अब बच्चों को क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? तीन टाइप के क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? स्टूडेंट्स को पूछना क्यों, अगर ये बात हुई तो क्यों हुई। ओके। उनसे रीजन पूछना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं कि एयर पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, तो आप क्या जवाब दोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि एयर पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, मैं आपसे रीजन मांग रही हूं ना। ट्री से बढ़ रहा है एयर पोल्यूशन। मैम शुभम, मैं बाद में अनम्यूट करूंगी, अभी लेक्चर थोड़ा रह गया, बस 5-10 मिनट और। काटने की, पेड़ काटने की वजह से ज्यादा गाड़ियां गाड़ियां चलना, है ना, या जो फैक्ट्रीज है उनका धुआं। तो मैंने आपको रीजनिंग क्वेश्चन पूछा। इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन एंडेड क्वेश्चंस। फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जिनका हम जवाब सिर्फ हाँ या ना से देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, किसी से मैं पूछूं कि क्या आपने कल वाली क्लास अटेंड करी थी, तो आप बोलोगे यस मैम, या जिन्होंने नहीं करी होगी वो बोलेंगे नो मैम। उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। याद रखना, ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम रीजन पूछते हैं, और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में सिर्फ हाँ या ना। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं अपना खुद का ओपिनियन बताना, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, अपना ओपिनियन बताना। उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। गाड़ी की संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल। ये क्वेश्चनिंग टेक्निक्स होती हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड और रिफ्लेक्टिव। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, अब क्वेश्चन क्यों करते हैं हम, इसके क्या इफेक्टिव, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन लेक्चर देख लेना सेल्फ बोर्ड पे, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन पूछने के क्या बेनिफिट्स है? बच्चों की थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों की सोचने की क्षमता बढ़ती है। वो सोचेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है। जितने आप क्वेश्चन पूछोगे ना, उतना ही वो बच्चा मजबूर हो जाएगा सोचने पे। इंक्रीज क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लास बोरिंग नहीं लगती, सब बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। लर्निंग इंक्रीज होती है, पढ़ने में मजा आता है। अगर अगर बोरिंग क्लास होगी, आप कुछ पूछ नहीं रहे, तो बहुत बोरिंग लगेगा, है ना सब कुछ। वी डिलीवर आवर थिंकिंग टू टीचर। कीप स्टूडेंट अटेंटिव, अब बच्चे अटेंटिव रहते हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ना सिर्फ लेक्चर, तो बच्चे नहीं सुनेंगे लेक्चर आपका। अगर मैं उनको पता है कि मैम, यार मैम ना क्वेश्चन पूछती है लास्ट में, तो बच्चे सुनेंगे, क्योंकि उनको डर होगा कि मैम ने अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया और हमें आता ना हुआ, तो इंसल्ट हो जाएगी क्लास में कि देखो इसको तो आता ही नहीं था, अभी मैम ने बताया। तो क्या होता है? मैम सेंड असाइनमेंट्स, असाइनमेंट्स तो आपके पास हैं, जो ड्राइव लिंक आया है। पीपीटी वाली असाइनमेंट नहीं करनी। रूपा, पीपीटी वाली असाइनमेंट नहीं करनी, जो ग्रुप में दी है वही असाइनमेंट्स करनी है। पीपीटी वाली कौन सी असाइनमेंट? ये जो लास्ट पे असाइनमेंट्स देती हूँ ना मैं आपको रोज, वो नहीं करनी अब।
कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर। अब कम्युनिकेशन में दिक्कत कहाँ होती है, ये भी ध्यान से समझो। कम्युनिकेशन में दिक्कत कहाँ होती है, जब टीचर बहुत तेज बोल रहा हो तब बच्चों को समझ नहीं आता है, बहुत मुश्किल लैंग्वेज यूज कर रहा हो तब भी समझ में नहीं आता है, कॉन्फिडेंस ना हो टीचर पे, बहुत स्लो बोल रहा हो, या कभी बैठ के बोले कभी खड़ा होके बोले, उसको समझाना ना आता हो तब भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। पुअर बॉडी लैंग्वेज, अगर जेस्चर्स नहीं कर रहा, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे टीचर, तभी भी कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाओगे। 30 असाइनमेंट्स देनी है, एक दिन में कितनी असाइनमेंट्स करें, जितनी आप कर सकते हो। नॉट लिसनिंग टू स्टूडेंट्स, अगर बच्चों को नहीं सुन रहे तो टीचर तब कम्युनिकेशन तब भी इफेक्टिव नहीं, आप खुद ही बोलते जा रहे हो पर बच्चों को नहीं सुन रहे। क्या दी थी मैम, वैन से 15 तक जो असाइनमेंट है वो सीरियल नंबर से अपलोड करना पड़ेगा। जी, सीरियल नंबर में ही अपलोड करनी है। पीपीटी वाली असाइनमेंट्स नहीं करनी है बदीती, जो आपको ड्राइव लिंक का है ना बस वही असाइनमेंट्स करनी है। तो देखो, टीचर स्टूडेंट्स को सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप टीचर बनोगे तो ट्राई करना अपने स्टूडेंट्स को भी सुन रहे हो साथ साथ, उनको क्या दिक्कत है क्या नहीं। 15 को देनी है 30 पेज, कितने वर्ड्स में, 150 to 200 वर्ड्स इनफ है। आपका लेक्चर कब खत्म होगा, सॉरी ये क्लासेस कब खत्म हो रही हैं? एक वीक रह गया ना, कौन सी डेट है उस दिन, 12। लेकिन मैम मैंने, देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने बना ली है ना पीपीटी वाली असाइनमेंट्स तो सबमिट कर दो, वेस्ट मत करो उसको। जितनी असाइनमेंट पीपीटी वाली सबमिट करोगे उतनी ही माइनस कर लेना ड्राइव वाली असाइनमेंट्स को। जैसे आपने अगर 3 पीपीटी वाली असाइनमेंट्स कर ली है तो आप 3 असाइनमेंट्स ड्राइव वाली असाइनमेंट्स में से छोड़ सकते हो, ठीक है। कौन सी असाइनमेंट दूं फिर से? 4 करी है ना, हाँ 4 कर ली है, 4 सबमिट कर दो, बाकी छोड़ देना, मतलब 4 फिर उसमें से छोड़ देना जो सर ने लिंक भेजा है। हाँ सारी असाइनमेंट कर सकते हैं बाद में अपलोड। प्रैक्टिस सेशन, पार्टिसिपेंट प्रैक्टिस एक्सप्लेनिंग अ सिंपल टॉपिक। चलो ठीक है, अब मैं आपको करती हूँ अनम्यूट। कोई बोलेगा नहीं, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा क्लास में, सिर्फ जिसको क्वेश्चन देना होगा, सॉरी जिसको आंसर देना होगा वही बोलेगा और खुद को म्यूट अनम्यूट करेगा, बाकी सब म्यूट कर लो खुद को, मैं आपको सेस दे रही हूँ माइक का। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अनम्यूट योरसेल्फ, सॉरी म्यूट योरसेल्फ पहले तो सब, ठीक है। अब आपको इनमें से कोई एक टॉपिक एक्सप्लेन करना है, वॉइस क्लियर होनी चाहिए, आई कांटेक्ट, ओके, बॉडी लैंग्वेज जेस्चर शो करो, एक्सप्लेनेशन स्टाइल अच्छा होना चाहिए। ये किसका माइक ऑन है? सुंदर बोला क्या, मैं 3 बार देखा है सब। अरे यार अभी नहीं कर रहा म्यूट रखना ही ठीक है। हां ठीक बात बता दे, चालू करना तो हां कैसे कैसे खोद ले हां हमने जाने चल बोला तो कपड़ा भूल है। कोई फायदा नहीं। असाइनमेंट का लिंक ओपन नहीं हो रहा, मैं चैट में लिंक भेज देती हूँ दोबारा से, ठीक है। एक ही पीडीएफ में, वहां पे कितने कॉलम्स हैं पोर्टल पर? 30 होंगे ना, अगर तो 10 हैं तो आप उस हिसाब से डिवाइड कर लेना असाइनमेंट्स। 30 हैं तो बस फिर एक असाइनमेंट एक पीडीएफ में। यार ये वाली एक प्रैक्टिस सेशन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस है, क्लास बहुत बड़ी है ना। तो हम एक्टिविटी करते हैं, एक सिंपल सा टॉपिक चूज कर लो कोई भी, उसको एक्सप्लेन करो 2-3 मिनट, ठीक है। यूज वर्बल एंड नॉन वर्बल टेक्निक्स।
दे दो सब, एक ही बार में दे दो। देखो मैं एक एक, पूजा आप आंसर करोगे? कौन आंसर करना चाहता है क्वेश्चन को पहले? धर्म। पूजा, यू हैव access टू द माइक। आप इसमें से कोई एक टॉपिक चूज कर लो। वाटर साइकिल, हेल्दी फूड, इंटरनेट सेफ्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे, बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन स्टाइल अच्छा होना चाहिए। अगर खुद का कैमरा ऑन कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, सो दैट हम आपका जेस्चर्स देख पाए, हैंड मूवमेंट्स देख पाए। सो प्लीज खुद को अनम्यूट करो और इसका जवाब दो। कैमरा ऑन नहीं करूंगी, कोई बात नहीं। मैम 30 क्वेश्चन, 30 की 30 असाइनमेंट्स देनी है। तो खुद को अनम्यूट तो कर लो, तभी आंसर दे पाओगी। कितने पीडीएफ में बनाना है असाइनमेंट? 30 पीडीएफ्स। क्वेश्चन हिंदी में बोलूं? कोई भी, ये देखो प्रैक्टिस सेशन है, पीपीटी देखो पहले। इनमें से जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन करना है बस। वॉइस क्लियर होनी चाहिए, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए और एक्सप्लेनेशन स्टाइल। 15 असाइनमेंट ऑन नहीं हो रहा। रुको मैं करती हूँ कुछ। अब करके देखो ऑन। सुन रही है माँ। हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मैम? जी। सो हेल्दी फूड के बारे में बताती हूँ। हेल्दी फूड इज अ फूड that produce our body with the nutrients needed growth for healthy energy, good health। मतलब हेल्दी फूड हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके कारण हमारे बॉडी को एनर्जी, ग्रोथ और गुड हेल्थ मिलती है। और हाँ। हमारा अच्छा बोलते हैं healthy है। अरे वो गूगल ठीक है, गुड पूजा। अब कोई और है जो आंसर कर पाएगा? कोई और आंसर करेगा या नहीं? चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपको एक्टिविटी नहीं करनी। क्यों क्यों कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है? वाई इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स? वाई इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स? मैम कितने दिन चलेगी क्लास? अभी 5 क्लासेस और पड़ी हैं, अगला पूरा हफ्ता चलेगी। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, चैट पे लिख दो। क्यों इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन? सारे आंसर करेंगे चैट पर। व्हाई इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट? What are the examples of non-verbal communication? Non-verbal communication की examples क्या होती हैं? असाइनमेंट
असाइनमेंट बहुत जरूरी है मैम। सब नहीं, सबको अनम्यूट नहीं करूं तो बहुत डिस्टर्बेंस करते हो। क्रैक करने टीम से। ओके। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज। ओके। हाउ कैन टीचर improve clarity in explanation? कैसे टीचर अपने टीचिंग में क्लैरिटी लाए, कैसी लैंग्वेज यूज करे, स्पीड कैसी होनी चाहिए? क्या मैसेज है गौरी आपका? असाइनमेंट के क्वेश्चंस चाहिए, आपके पास ड्राइव लिंक नहीं है? मैं यहाँ पे लिंक भेज दूंगी आपको, डोंट वरी। जो असाइनमेंट्स ग्रुप में आई हैं वो बनाओगे निशांत, ठीक है? मैं कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में लिंक भेज देती हूँ। ओके देन क्लास, टेक केयर। मेरी अभी क्लास है 6 बजे, तो मुझे जाना पड़ेगा। कब स्टार्ट होता है? 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 5 से 6 बजे तक। ठीक है जी शालू। ग्रुप में नहीं हो आप? प्लीज सुप्रिया को ऐड करो ग्रुप में, अगर आपके पास उनका कांटेक्ट हो। असाइनमेंट कॉपी पे लिख लेना, वर्ड पे बना लेना, जैसे मर्जी बना लेना। क्वेश्चन तो बताते जाइए मैम। कौन सा क्वेश्चन? अरे नहीं, ये वाली असाइनमेंट नहीं करनी अब जो आपको ग्रुप में असाइनमेंट आई है वही करोगे। टॉपिक बताऊं, रुको। अरे यार, लेट मी शो यू। नहीं नहीं नहीं, जो असाइनमेंट्स पीपीटी वाली हैं वो नहीं करनी। ओके, वो नहीं करोगे अब। ये देखो पहली असाइनमेंट, प्रिपेयर लेसन प्लान। ठीक है, पहला असाइनमेंट है, आपको एक लेसन प्लान क्रिएट करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैंने चैट में भी लिंक दिया है, आप उस लिंक को ओपन करोगे तो आपको साफ मैम, साफ दिख जाएगी पहली असाइनमेंट। हाँ हाँ, किसी भी पेज पे लिख लेना। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव अ क्लास, आई नीड टू लीव। जो पीपीटी आया है वो करना है। जो आपको असाइनमेंट्स आई हैं, जो लिंक शेयर किया गया है, वही असाइनमेंट्स करनी है सिर्फ। पीपीटी वाली असाइनमेंट नहीं करनी। असाइनमेंट कैसे लिखें? असाइनमेंट कॉपी पे लिखो या वर्ड पे लिख लो, बाद में पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको सेंड कर दो। 63 पेज असाइनमेंट नंबर बताओ मुझे। नहीं, देखो क्लास मेरी, स्टूडेंट मेरी बात सुनो, मेरी क्लास है अभी, जो बाकी क्वेरी हैं वो कल की क्लास में सॉल्व करूंगी। अभी जो असाइनमेंट आपको दी गई है उसको प्लीज कर लो। 63 बहुत अभी आगे की असाइनमेंट है, जो पहली असाइनमेंट है वो तो कर लो।
हाँ जो पीपीटी वाली असाइनमेंट है ना वो नहीं करनी, जो लिंक आए हैं आपको ग्रुप में सिर्फ वही असाइनमेंट्स करनी है सिर्फ। कितने बजे में क्या ममता? 5 बजे क्लास स्टार्ट होती है। आई एम लीविंग गाइस, आई हैव अ क्लास, आई विल सी यू टुमारो।